हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल का व्लॉग था मेरा माय वेडिंग एल्बम का, जो कि काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया था, इसलिए मैंने उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज ये मेरा माय वेडिंग एल्बम का पार्ट 2 है। सो आई होप आप लोग इन्जॉय करें, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और इस व्लॉग में हम बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाले अपने शादी के टाइम पे, जो किसी को भी पता नहीं है, और वो मैं यहाँ पे आप सबसे शेयर करूँगी। और कहव को भी बहुत मज़ा आ रहा है एल्बम देखने में। ये मेरे बारात का वेन्यू है, जो कि शहनाई पैलेस है, इलाहाबाद में, करेली में है। और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन अब्बा ने करवाया था स्पेशली। तो ये पूरा मेरा ब्राइडल गेटअप था, और मेरा जो ब्राइडल मेकअप हुआ था वो लेमन ग्रास मेकअप स्टूडियो से हुआ था, जो कि मीरापुर में है, और बहुत ही अच्छा मेकअप उन्होंने किया मेरा। तो मैं अपना फर्स्ट सीक्रेट रिवील करती हूँ, जो किसी को भी नहीं पता, मम्मी अब्बा को स्पेशली नहीं पता, कि जो मेरा मेकअप हुआ था, मैं बात करके आई थी एचडी मेकअप के लिए। मुझे एयर ब्रश नहीं कराना था, क्योंकि एंगेजमेंट मेरा मेकअप थोड़ा ख़राब हो गया था। तो मैंने एचडी के लिए बात किया था, जो कि 13,000 में था। और वहाँ पे जो लेडी थी उन्होंने मुझे कन्विंस किया, और फिर मैंने 5,000 और दे करके एयर ब्रश मेकअप अपना करवाया। पर एक बात है कि मैंने जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट किया, मीन्स मुझे पता था कि अगर आप इंस्ट्रक्ट ना करो पार्लर में तो वो लोग ओवर कर देती मेकअप को। तो जैसे जैसे मैंने इंस्ट्रक्ट किया पार्लर में, वैसे वैसे उन्होंने मेरा मेकअप किया। और इसमें एक चीज़ और मैं रिवील करती हूँ कि इन्होंने जो मेरा काजल लगाया ना, पहले इन्होंने पर्पल कलर का लगाया था। तो और मुझसे बहुत ही मुझे फोर्स कर रही थी कि आजकल ये ट्रेंड में है पर्पल काजल। बट फिर मैंने वो चीज़ भी कंफर्म करी घर में, और फिर उन्होंने मेरा ब्लैक कलर का काजल उसके ऊपर से सही किया। मेरा जो लहंगा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, और होपफुली आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो मैंने इसे सिविल लाइन से परचेज़ किया था, और वेलवेट फैब्रिक पे था। मेरा जो लहंगा है, इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो किसी को भी नहीं पता, और वो मैं आज रिवील करने आ रही हूँ आप लोग के सामने। वो ये है कि लहंगे के साथ जो ऊपर था वो ब्लाउज़ था, मुझे थोड़ा कुर्ती स्टाइल पहनना था। तो शादी से 1 वीक पहले मम्मी और लवली गए रोशन बाग ब्लाउज़ को ले करके, कि उसको थोड़ा बड़ा करने के लिए कोई लेस या कोई कपड़ा मतलब अलग से लेने के लिए। और वो जब वापस आए तो बहुत सारे प्लास्टिक्स और पॉलीथीन बैग्स थे। तो जब वो सब खोल के देखा तो पता लगा कि ब्लाउज में मिसिंग, दैट मीन्स वो चोरी हो चुका था। तो घर में एकदम हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया, जैसे मैं चाहती थी कुर्ती स्टाइल, तो मैंने अलग से कपड़ा परचेज़ किया और अलग से पूरा उसको डिज़ाइन करवाया। और मम्मी ने दुपट्टे की डिज़ाइनिंग कराई, क्योंकि दुपट्टा बहुत ही हल्का था, तो उसमें पूरा अलग अलग वर्क, एक एक वर्क अच्छे से कराया, लेस लगवाया। तो ये लवली को देखिए, ग्रे लहंगे एकदम बहुत ही प्यारी लग रही है, और फातिमा एज़ यूजुअल क्रीम कलर का शरारा पहनी थी। लवली ने भी अपना मेकअप लेमन ग्रास से ही कराया था, और वो तो एकदम सुपर मॉडल बेबी डॉल लग रही थी। एक और बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपसे रिवील करती हूँ कि फातिमा सीढ़ियों से गिर गई थी, और उसका जो शरारा था वो पूरा फट गया। और जब वो मेरे पास आई हॉल में तो एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे वजह से रो रही कि हम अब आज चले जाएंगे ससुराल, लेकिन फिर पता लगा कि उसका शरारा पूरा फट गया है। फिर उसको सेफ्टी पिन से इन लोगों ने पिन अप करा, और तब जाके वो चुप हुई और नॉर्मल हुआ। और ये आ गई है मेरी बारात, और जो गाड़ी थी बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुई थी। मेरी शादी के दिन मेरी मम्मी अब्बा दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। मम्मी ने पिंक कलर का गरारा पहना था, और बहुत ही डिफरेंट लग रहा था वो, और अब्बा ने पठानी सूट पहना था। ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, और मेरे सारे फ्रेंड्स आए थे जितनों को मैंने इनवाइट किया था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जब वो आए। तो जब बारात आई तो कैश एक भारी भरकम सहरे के साथ बाहर निकले, और कैश ने मुझे बताया कि उनका तो सर ही दर्द होने लगा था इस सहरे को पहने पहने।
बारातियों का स्वागत फूलों से हुआ। जी हाँ, रजनीगंधा से नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग स्वागत फूलों से करते हैं, ना कि रजनीगंधा से। तो यहाँ हमारी सलाम कराई की रस्म हो रही है और यहाँ पे निकाह पढ़ाया जा रहा है। और निकाह के टाइम का भी एक सीक्रेट है जो मैं आप लोगों से रिवील करती हूँ कि जब निकाह पढ़ाया जा रहा था तो मेरे मुंह से कबूल है नहीं निकल रहा था और मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। और मम्मी पीछे से बोल रही बोलो बेटा, पर मतलब मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था, मुझे इतना रोना आ रहा था। मम्मी खुद भी इतना रो रही थी और उनको देख के तो मुझे और भी रोना आ रहा था। मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू लीव देम। कैश उस दिन बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे अपनी शेरवानी में। और फिर हमारे फ़ोटोशूट होने लगे। एक जो बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैंने अभी तक रिवील नहीं किया और शायद मैं वो भूल भी जाती रिवील करना, वो ये कि जो मैंने नथ पहनी है वो दबाने वाली पहनी है, क्योंकि मेरी नोज़ पियर्सिंग नहीं हुई थी, अभी तक हुई नहीं है मेरी नोज़ पियर्स, तो मैंने दबाने वाली नथ पहनी थी। तो ये था आलीशान डिनर का इंतज़ाम, जहाँ पे नॉन वेज से लेकर वेज तक सब कुछ था। मॉकटेल से लेकर के फ्रूट काउंटर तक सब कुछ था। स्टार्टर से लेकर डेज़र्ट तक हर एक चीज़ का इंतज़ाम अब्बा ने बहुत ही अच्छे से किया था। कोई भी शिकायत नहीं कर सकता था कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्योंकि हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट थी। और कैश को खाते हुए मैंने अच्छे से जूम कर लिया ताकि आप लोग देखें कि कैश ने अच्छे से भर भर के खाया, कभी ये ना कहे कि मुझे खाने को नहीं मिला। और ये देखिए कैश को, ये पूरे स्टेज पे आके पूरे सोफे पे लेट गए और बस ये वहाँ पे भी मस्ती करना शुरू कर दिया। ये हमारी एक फैमिली ग्रुपिंग है जिसमें हम 6 लोग एक साथ हैं और ये हमारी कैश और हमारे साथ में पिक्स हैं। अच्छी एल्बम अच्छे लग रहे मम्मी पापा। हाँ। और ये सब मेरे BMSB के फ्रेंड्स हैं जो मेरे और कैश के कॉमन फ्रेंड्स हैं। क्या हुआ, कहा बाबू खांसी आ रही है क्या? ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोनों लोग। ये मेरे ससुर जी उर्फ पप्पा हैं और ये मेरी डीवा ब्रांच का स्टाफ है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। अब्बा कैश को कोई डाउरी नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक रस्म होती है हमारे यहाँ जिसका नाम होता है सलाम कराई। और मम्मी भी कैश को सलाम कराई में एक वॉच दे रही हैं। ये मेरे BMSB के फ्रेंड्स हैं जो आए थे बहुत दूर से। और ये देखिए दूल्हे की सालियों ने चुरा लिया है जूता। और ये मेरे सास और खाला सास और बहुत अच्छे लग रहे थे, दोनों लोग बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे रिश्तेदारों की फ़ोटोग्राफ्स। अपनी मम्मी पापा को देख के कितना खुश हो रहा है, एल्बम देख के। कहव हमारी पिक को देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। और ये है मेरे मामू जो अब नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे।
सबसे डिफ़िकल्ट टाइम आ गया था, वो था रुखसती का और विदाई का। और ये मुझे सेहरा पहनाया जा रहा है फूलों का। तो फिर मुझे स्टेज से जब नीचे ले आने लगे, मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा, मतलब मम्मी अब्बा और फातिमा लवली से दूर होना, ये सब बहुत एक बियॉन्ड इमेजिनेशन था। और यहाँ पे सब लोग बहुत रो रहे थे, स्पेशली मेरे घर के मम्मी, लवली, फातिमा, अब्बा, सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा रो रहे थे। आप देख सकते हैं इस पिक में भी। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही। कल आएगा वेडिंग एल्बम पार्ट 3 जिसमें मेरा रिसेप्शन के पिक्स होंगे। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टाटा।